हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्री एनालिसिस करेंगे निफ्टी के 50 स्टॉक्स में। हम लोगों ने इन स्टॉक्स को 10-10 के बैचेस में डिवाइड किया है। ये जो हमारा प्री एनालिसिस रहेगा ये स्टार्ट होगा हायर टाइम फ्रेम से, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम से हमें मार्केट का बायस क्लियर होगा। ध्यान रखिए, ये जो वीडियो है जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस है, इसमें आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो चलिए अब हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं निफ्टी के फर्स्ट 10 स्टॉक से और देखते हैं हमें मार्केट क्या सिग्नल दे रहा है। जो फर्स्ट स्टॉक है हमारा वो है एशियन पेंट्स। अब एशियन पेंट्स में देखें तो मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन किया था, ठीक है। और ये 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर मार्केट इस रिजेक्शन हाई के ऊपर निकल जाए तो मार्केट का टारगेट और बड़ा हो जाएगा। जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा वो फेयर वैल्यू एरिया पे रहेगा, ठीक है। वो अराउंड हो गया 2700 का टारगेट हो जाएगा, ठीक है। बट मंथली टाइम फ्रेम में अभी हमारे पास करंटली कोई नैरेटिव नहीं जहाँ से हम लोग डायरेक्ट ट्रेड का प्लान करें, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम जाएंगे 1 टाइम फ्रेम लोअर पे और नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम गए वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट ने एक बिरिश फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे फॉर्मेशन किया था जिसको मार्केट करंटली डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। अब एक साइड का फेयर वैल्यू गैप जब डिसरिस्पेक्ट होता है तो अदर साइड का फेयर वैल्यू गैप मार्केट में क्रिएट होता है, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम में अभी करंटली हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान कर पाएँ, इसलिए हम क्या करेंगे, अब जाएंगे 1 टाइम फ्रेम लोअर पे जहाँ से हम लोग नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब हम गए डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या कर रहा है ये देखते हैं। मार्केट ने आज एक ब्रेक अवे गैप फॉर्मेशन किया है। ब्रेक अवे गैप में क्या रहता है, जो मिडिल कैंडल, जो सेकंड कैंडल के हाई के अबव क्लोज होती है थर्ड कैंडल, जो फेयर वैल्यू गैप के सेकंड कैंडल होती है उसके अबव क्लोज होती है थर्ड कैंडल, तो वो हमारे लिए हो जाता है बुलिश ब्रेक अवे गैप। इसमें क्या रहता है, प्राइस रिट्रेसमेंट नहीं करता फेयर वैल्यू गैप में, मार्केट डायरेक्ट हाई पे जाता है, ठीक है। जो अभी हमारा हमें नेक्स्ट पीडी रेंज दिख रहा है वो ये है। यहाँ पे देखिए तो मार्केट ने एक बिरिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया हुआ है, ठीक है। और ये जो फेयर वैल्यू गैप है ऑलमोस्ट यूज्ड हो चुका है, ठीक है। तो अब देखते हैं मार्केट कल क्या करता है। अभी हमारे पास क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में एक बुलिश ब्रेकअवे गैप है तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट एंट्री का प्लान नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे 1 टाइम फ्रेम लोअर पे और नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम गए 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे देखें तो मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया है, ठीक है। अगर कल 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया और 15 मिनट में जो 4 आवर टाइम फ्रेम का हमारा ट्रेडिंग रूल में है, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग कैसे एंट्री का प्लान करते हैं, अगर 15 मिनट में मार्केट 1 बुलिश लैग फॉर्मेशन करे और 5 मिनट में 2 बुलिश लैग फॉर्मेशन करे। बुलिश लैग एंड बिरिश लैग मैं आपको फिर से बता देता हूँ। बुलिश लैग में क्या होता है, स्विंग लो से जो स्विंग हाई की जो रहती है वो होती है बुलिश लैग, और बिरिश लैग क्या होती है, जो स्विंग हाई से स्विंग लो की जो रहेगी वो होगी बिरिश लैग। अब इसके अंदर क्या होगा, अगर बुलिश लैग के अंदर फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये लैग हो जाएगी स्ट्रॉन्ग लैग। अगर बिरिश लैग में फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये लैग हो जाएगी स्ट्रॉन्ग लैग, ठीक है। अगर इन दोनों लैग्स के अंदर फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो ये लैग वीक लैग है, मार्केट कभी भी इस लैग को ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे एंट्री का प्लान करेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर मार्केट इस पॉइंट पे आके एक बुलिश फ्लैग बनाती है, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में, और इसको रिस्पेक्ट करती है 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू, जिसमें फर्स्ट कैंडल रिस्पेक्ट भी हो सकती है, डिसरिस्पेक्ट भी हो सकती है, बट सेकंड कैंडल जो है वो रिजेक्शन हाई के अबव क्लोजिंग होनी चाहिए। तो हमारा टारगेट ऑलमोस्ट हो जाएगा 2540 का, ठीक है। ये हो गया हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम के उससे एंट्री का प्लान। अब 5 मिनट में हम लोग कैसे एंट्री का प्लान करेंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर मार्केट इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करती है, ठीक है, और यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है, और उसको मार्केट रिस्पेक्ट करती है, फिर मार्केट सेकंड बुलिश फ्लैग फॉर्म करती है
और इसके अंदर मार्केट फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन होता है। इसको 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू अगर मार्केट रिस्पेक्ट करती है तो हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी, और जो हमारा टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा, वही 2540 का रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम के नैरेटिव से एंट्री का प्लान करेंगे लोअर टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो ये हमारा प्री एनालिसिस एशियन पेंट्स में। जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 2540 का रहेगा फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद अगर मार्केट और बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन करेगा तो हम लोग अपना टारगेट को और एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। अब हम लोग प्री एनालिसिस करते हैं नेक्स्ट स्टॉक में, देखते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में। महिंद्रा एंड महिंद्रा में सबसे पहले गए हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम से हमें मार्केट का बायस क्लियर होगा। अभी मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट में हम देखें तो मार्केट जो है ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है ऑलमोस्ट। जैसे देखें तो मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया था, ठीक है। और इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप को फॉर्मेशन करने के बाद मार्केट ने जो ये ऑल टाइम हाई भी निकाल दिया है, ठीक है। स्विंग हाई था ये, इसको मार्क कर लेते हैं एज ए स्विंग हाई, ठीक है। ये जो स्विंग हाई के बाद मार्केट अभी और ऊपर चल रहा है, बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है मार्केट में, यहाँ पे कोई बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन नहीं हो रहा, क्योंकि जो फर्स्ट कैंडल है और थर्ड कैंडल है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही है, ठीक है। इसलिए करंटली मंथली टाइम फ्रेम में हमारे पास कोई बायस नहीं है जहाँ से हम लोग, नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान कर पाएँ। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम में, ठीक है, और नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे। अब हम गए वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया, ठीक है। और इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन करने के बाद मार्केट ने इसको डिसरिस्पेक्ट किया फर्स्ट, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी फॉर्मेशन किया, ठीक है, जिसको मार्केट ने अभी करंटली डिसरिस्पेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब जब मार्केट बुलिश फेयर वैल्यू गैप को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो उसका जो टारगेट हो जाएगा अपोजिट का हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट ये यहाँ तक का टारगेट रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये एज अ स्विंग हाई भी है, क्योंकि मिडिल कैंडल जो है वो हाई है कंपेयर टू लेफ्ट एंड राइट कैंडल। बट हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम में अभी कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान कर पाएँ। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम जाएंगे वन टाइम फ्रेम लोअर पे, डेली टाइम फ्रेम पे, और नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे। अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम में मार्केट में क्या देख रहे हैं, सारी लाइंस जो हैं वो रिमूव करता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया है, बट ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है ये ब्रेक अवे गैप है। इसमें क्या होता है, प्राइस फेयर वैल्यू गैप पे रिट्रेसमेंट नहीं करता, मार्केट डायरेक्ट हाई पे जाता है, टारगेट के पास जाता है। तो जो टारगेट रहेगा हमारा, फर्स्ट टारगेट जो होगा वो ऑलमोस्ट 3687 का रहेगा, ठीक है। अभी देखें तो यहाँ पे तो ये 3687 का हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। बट डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं जहाँ से हम लोग डायरेक्ट ट्रेड का प्लान करें, क्योंकि चांसेस इस फेयर वैल्यू गैप पे, ब्रेक अवे गैप पे रिट्रेसमेंट के बहुत कम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे वन टाइम फ्रेम लोअर और नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम गए 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट एक बुलिश ब्रेकअवे गैप भी फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसमें भी क्या है कि चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि जो मार्केट में सेकंड कैंडल जो है फेयर वैल्यू गैप की, उसके अबव क्लोजिंग है थर्ड कैंडल। तो इसमें ये भी जो ब्रेकअवे गैप ही फॉर्म हुआ है, तो इसमें भी क्या चांसेस रहेंगे कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप पे रिट्रेसमेंट नहीं करेगा, मार्केट डायरेक्ट हाई पे जाएगा। इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे वन टाइम फ्रेम लोअर पे और नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम गए 1 आवर टाइम फ्रेम में। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में भी मार्केट एक ब्रेकअवे गैप ही फॉर्मेशन कर रहा है, जिससे क्या हो गया, मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप पे रिट्रेसमेंट करने के चांसेस कम हो गए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे और लोअर टाइम फ्रेम में। अब हम गए 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग देख रहे हैं मार्केट स्टिल एक ब्रेकअवे गैप ही फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी क्योंकि ब्रेकअवे गैप फॉर्मेशन में मार्केट में जो रिट्रेसमेंट के चांसेस जो रहते हैं फेयर वैल्यू गैप पे कम रहते हैं, इसलिए हम लोगों को और लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें हम, तो मार्केट ने एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन नहीं किया। इस पॉइंट पे आके मार्केट ने बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन नहीं किया, क्योंकि जो फर्स्ट कैंडल है
और थर्ड कैंडल है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही है, ठीक है। तो जो हमारे लिए नीचे की साइड हम लोग फेयर वैल्यू गैप देखें तो वो ये है। अगर मार्केट ने 5 मिनट टाइम फ्रेम में इस पॉइंट पे 3649 पे रिट्रेसमेंट किया और टू कैंडल टेक्निक के थ्रू इसको रिस्पेक्ट किया, जिसमें जो फर्स्ट कैंडल हो वो रिस्पेक्ट भी हो सकती है और डिसरिस्पेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। और सेकंड कैंडल जो होनी चाहिए वो रिजेक्शन हाई के अबाउ क्लोजिंग होगी। तो जो हमारा टारगेट होगा वो ऑलमोस्ट 3655 का रहेगा। और जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा हम लोगों ने देखा था, जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा, जैसे हमने बताया था स्विंग हाई का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये रहेगा 3681 का। तो इस तरीके से हम लोग एंट्री लेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा में, ठीक है। क्योंकि मार्केट कंटिन्यूशन में अगर देखें तो उन्होंने ब्रेक अवे गैप्स ही फॉर्मेशन किए हैं। तो ब्रेक अवे जब गैप्स फॉर्मेशन होते हैं तो इसलिए हमें लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ता है और नैरेटिव फाइंड आउट करना पड़ता है, क्योंकि चांसेस जो होते हैं फेयर वैल्यू गैप पे रिट्रेसमेंट के कम रहते हैं। इसलिए हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में गए और नैरेटिव फाइंड आउट किया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है उसका प्री एनालिसिस करते हैं। ये इस स्टॉक में महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी हम लोग बुलिश हैं। जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो ऑलमोस्ट 3655 का रहेगा। और जो नेक्स्ट टारगेट है, एक सेकेंड, जो फर्स्ट टारगेट है वो हमारा 3655 का रहेगा और जो नेक्स्ट टारगेट है वो ऑलमोस्ट 3678 का है, ठीक है। अब हम जाते हैं मैक्स हेल्थ में, इसका प्री एनालिसिस करते हैं। हम लोग जैसे एनालिसिस एज यूजुअल अपना मंथली टाइम फ्रेम से ही स्टार्ट करेंगे। देखते हैं मार्केट हमें क्या सिग्नल दे रहा है मैक्स हेल्थ में। हम लोग सारे पीडी रेंजेस भी मार्क करेंगे जिससे हमें मार्केट में जो डायरेक्शन है वो क्लियर होगा, ठीक है। अभी करंटली मैक्स हेल्थ में देखें मंथली टाइम फ्रेम में, तो मार्केट ने यहाँ पे एक बियरिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन किया था, जिसको लग रहा है कि मार्केट डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। और हम लोग देखें यहाँ पे तो इस ये जो है अभी करंटली डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर मंथली टाइम फ्रेम से मार्केट इस पॉइंट से अगर बिरिश लैक्स बनाता है तो मंथली के लिए हम लोग कैसे एंट्री का प्लान करेंगे, डेली में एंट्री का प्लान करेंगे, जिसमें मार्केट 1 बिरिश लैग बनाए डेली टाइम फ्रेम में या 4 आवर टाइम फ्रेम में 2 बिरिश लैग बनाए। तो अभी ये जो है ये बिरिश फेयर वैल्यू गैप डिसरिस्पेक्ट टोटली नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग 2 कैंडल्स का वेट करते हैं, ठीक है। अगर मार्केट ने, जैसे हमारे पास नैरेटिव तो मिल चुका है मंथली टाइम फ्रेम में, ऑलरेडी हमारे पास नैरेटिव है और मार्केट अभी इस बिरिश फेयर वैल्यू गैप के इनसाइड में ही है, तो हम लोग कैसे एंट्री का प्लान करेंगे। अगर मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम में एक बिरिश लैग बना दी, ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट क्या करे, यहाँ पे एक बिरिश लैग बनाए। बिरिश लैग में क्या होगा, स्विंग हाई बनाए। स्विंग हाई बनाने के बाद मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन करे डेली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम में इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करें 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री का प्लान करेंगे और जो हमारा टारगेट रहेगा आराम से 1070 का ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें जो टारगेट दिख रहा है वो यही है 1070 का, ठीक है। तो ये है हमारा डेली टाइम फ्रेम मंथली टाइम फ्रेम का नैरेटिव के हिसाब से एंट्री का प्लान। अब हम लोग जो सेकंड एंट्री है वो कैसे लेंगे, सेकंड एंट्री हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम में भी ले सकते हैं। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर मार्केट 2 बिरिश लैग फॉर्मेशन करती है तो हम लोग एंट्री का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो जो 4 आवर में रहेगा, अगर मार्केट यहाँ पे ही एक स्विंग हाई फॉर्म करे, स्विंग हाई बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन करे, इस बियरिश फेयर वैल्यू गैप को फॉर्म करने के बाद मार्केट 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू इस बियरिश फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करे और एक और बियरिश लैग फॉर्म करे, ठीक है। अब जब ये जो सेकंड बियरिश लैग फॉर्मेशन हो जाएगी, इसके अंदर मार्केट बियरिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन करे और इसको मार्केट 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू रिस्पेक्ट करें, तो हम लोगों की एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। और जो हमारे टारगेट्स रहेंगे नेक्स्ट पीडी रेंजेस के ही रहेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग देखें 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें कौन कौन से पीडी रेंजेस दिख रहे हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखें तो मार्केट ने एक स्विंग लो बनाया हुआ है, ये हमारा नेक्स्ट पीडी रेंज हो गया। फिर इसके बाद देखेंगे हमारा नेक्स्ट पीडी रेंज कौन सा है, वो ये वाला हो गया स्विंग लो का। स्विंग लो में क्या होता है, जो मिडिल कैंडल होती है वो लो होती है कंपेयर टू लेफ्ट कैंडल एंड राइट कैंडल, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा टारगेट रहेगा वो ऑलमोस्ट यही रहेगा, क्योंकि ये जो फेयर वैल्यू गैप बुलिश फेयर वैल्यू गैप है वो ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है, ठीक है। इसलिए हम लोग इस फेयर वैल्यू गैप को अब यूज़ नहीं करेंगे। हम जो यूज़ करेंगे वो ही स्विंग लो को ही यूज़ करेंगे। बॉडी तक भी यूज़ कर सकते हैं और विक तक भी यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद जो डायरेक्ट हमारा टारगेट रहेगा वो इस स्विंग लो का ही रहेगा, ठीक है, 1060 का,
ठीक है। तो ये है हमारा प्री एनालिसिस मैक्स हेल्थ में। मैक्स हेल्थ में क्योंकि हमें डायरेक्ट मंथली टाइम फ्रेम में ही नैरेटिव मिल चुका है। मंथली टाइम फ्रेम में हमारे पास यहाँ पे एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप है। अगर मार्केट ने यहाँ पे एक बियरिश लैग बनाई डेली टाइम फ्रेम में और 4 आवर टाइम फ्रेम में 2 बियरिश लैग बनाई तो हम लोग एंट्री का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि जो टाइम फ्रेम ट्रेडिंग रूल है हमारा उसमें डेली मंथली के लिए हम लोग डेली में 1 बियरिश लैग पे एंट्री का प्लान करते हैं और 4 आवर टाइम फ्रेम में 2 बियरिश लैग पे एंट्री का प्लान करते हैं। तो ये हमारा प्री एनालिसिस मैक्स हेल्थ में, ठीक है। मैक्स हेल्थ में अभी करंटली हम लोग बियरिश की एंट्री का प्लान करेंगे, ठीक है। अब हम जाते हैं भारतीय एयरटेल में। भारतीय एयरटेल में मंथली टाइम फ्रेम हम लोग देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट ने यहाँ पे एक स्विंग लो फॉर्म किया था, ठीक है। जो स्विंग लो क्या होता है, जिसमें मिडिल कैंडल जो होती है वो लो होती है कंपेयर टू लेफ्ट कैंडल एंड राइट कैंडल से, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इस स्विंग लो की लिक्विडिटी सी की और मार्केट हाई जा रहा है, ठीक है। और मार्केट ऑलमोस्ट जो है टारगेट के पास जाने वाला है, ये ऑलमोस्ट टारगेट के पास ही है। अगर देखें तो मार्केट में ये स्विंग हाई भी बना हुआ है। स्विंग हाई में क्या होता है, जो मिडिल कैंडल होती है वो हाई होती है कंपेयर टू लेफ्ट कैंडल एंड राइट कैंडल से, ठीक है। तो ये मार्केट में ऑलमोस्ट ये जो कॉन्टेक्स्ट टारगेट है वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम में अभी हमारे पास करंटली में कोई नैरेटिव नहीं जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान करें। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे वन टाइम फ्रेम लोअर में, हम लोग गए वीकली टाइम फ्रेम में। और वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट में मार्केट एक ब्रेकअवे गैप फॉर्मेशन कर रहा है। बुलिश ब्रेकअवे गैप है ये, ठीक है। ब्रेकअवे गैप में क्या होता है, जो फेयर वैली गैप की सेकंड कैंडल रहती है उसके अबाव क्लोज होती है थर्ड कैंडल। तो इसमें क्या होता है, बुलिश ब्रेकअवे गैप में चांसेस ऑफ रिट्रेसमेंट फेयर वैली गैप पे बहुत कम रहता है। बट अगर मार्केट स्विंग हाई और स्विंग लो पे यानी टारगेट के पास ये ब्रेक अवे गैप फॉर्मेशन करता है तो चांसेस रहते हैं कि मार्केट रिट्रेस भी कर सकता है, ठीक है। तो अगर मार्केट इस पॉइंट पे रिट्रेस करे 1937 पे तो हम लोग एंट्री का प्लान कर सकते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में 1 बुलिश लैग पे और 1 आवर टाइम फ्रेम में 2 बुलिश लैग पे एंट्री का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। बट ये चांसेस जो ये एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में भी नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट ने नेक्स्ट वीक जैसे देखें तो यहाँ पे अगर मार्केट ने इस पॉइंट पे रिट्रेसमेंट किया तो बीरिश जो ये वीकली के लिए हम लोग कैसे एंट्री का प्लान करते हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम में 1 बुलिश लैग, ठीक है। बने मार्केट यहाँ पे फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन करे, जैसे मार्केट स्विंग लो बनाए, स्विंग लो बनाने के बाद मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करे 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो हम लोगों की एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी और जो हमारा टारगेट रहेगा वो ऑलमोस्ट 2031 का रहेगा, ठीक है। और जैसे वीकली के लिए हम लोग सेकंड जो एंट्री प्लान है हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम में रहता है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर मार्केट यहाँ पे 1 बुलिश लैग बनाए, पहले एक सेकंड सॉरी, यहाँ पे मार्केट एक बुलिश लैग बनाए, बुलिश लैग में क्या हो गया, स्विंग लो बने, स्विंग लो बनने के बाद मार्केट यहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन करे और इस बुलिश फेयर वैल्यू को मार्केट रिस्पेक्ट करे 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू, ठीक है। फिर से मार्केट एक बुलिश लैग फॉर्म करे, अब इस बुलिश लैग को मार्केट फिर रिस्पेक्ट करे 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू, तो हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी और जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा ऑलमोस्ट 2031 का रहेगा। ये है हमारे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस, ठीक है। क्योंकि चांसेस इस फेयर वैल्यू गैप पे रिट्रेसमेंट के कम रहते हैं, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे वन टाइम फ्रेम लोअर पे भी जाएंगे और नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम गए डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम हम लोग देखें तो हमारे पास कोई नैरेटिव है कि नहीं है, हम लोग ये देख लेते हैं। मार्केट ने यहाँ पे फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन नहीं किया, ठीक है। ये देखिए क्योंकि फर्स्ट कैंडल है और थर्ड कैंडल वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रही है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम हमारे पास कोई भी नैरेटिव नहीं जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे तो मार्केट ने जो जितनी कैंडल्स बनाई है यहाँ पे एक भी फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ। इस पॉइंट से मार्केट ने एक भी फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन नहीं किया। ये हो गया फर्स्ट कैंडल, थर्ड कैंडल एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रही है, ये वाली फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रही है, ठीक है। तो इसलिए डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान करें, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोगों ने बता दिया, अगर मार्केट इस पॉइंट पे गया वीकली टाइम फ्रेम में 1940 पे, तो हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम में 1 बुलिश लैग पे एंट्री प्लान करेंगे और 1 आवर टाइम फ्रेम में 2 बुलिश लैग पे एंट्री का प्लान करेंगे, ठीक है। अब हम जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम हम लोग देखते हैं हमारे पास कोई नैरेटिव है क्या। 1 आवर टाइम फ्रेम हम लोग देखें तो मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन किया हुआ है, ठीक है। अब जो ये है करंटली अभी डिसरिस्पेक्ट लग रहा है, ठीक है। बट अगर मार्केट ने 1 आवर टाइम फ्रेम में
5 मिनट में यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग बना दी, ठीक है। जो टाइम फ्रेम ट्रेडिंग रूल है उसमें ये लिखा हुआ है 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर 5 मिनट में मार्केट ने वन बुलिश फ्लैग बनाई और 1 मिनट में 2 बुलिश फ्लैग बनाई तो हम लोग एंट्री का प्लान कर सकते हैं, हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो सकती है, ठीक है। तो अगर मार्केट ने जैसे इस पॉइंट पे अभी इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर ही चल रहा है, ठीक है, अगर मार्केट ने यहाँ पे 5 मिनट में एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन की कल जैसे मंडे को और उसको रिस्पेक्ट किया 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू, तो हम लोग एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे। जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 2031 का रहेगा, ठीक है। और जो सेकंड उसके देखें सेकंड पॉइंट से देखें तो हम लोग किससे ले सकते हैं, 1 मिनट में भी ले सकते हैं। तो 1 मिनट में हमारा कैसे टारगेट रहेगा, अगर 1 मिनट में मार्केट 2 बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन करें, जैसे यहाँ पे मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और रिस्पेक्ट करके एक और फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया, तो हम लोग यहाँ पे भी एंट्री का प्लान कर सकते हैं और जो हमारी एंट्री होगी एग्जीक्यूट हो जाएगी। जो हमारा टारगेट रहेगा 2031 का रहेगा, ठीक है। ये सॉरी हम लोगों ने 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से तो देखा ही नहीं था, 1 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग डायरेक्ट चले गए थे। तो 1 मिनट 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी देख लेते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन किया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग एक साथ डायरेक्ट डेली टाइम फ्रेम से 1 आवर टाइम फ्रेम में नहीं जा सकते। जो जो 4 आवर टाइम फ्रेम है वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप भी जाएंगे, वो गलती हो गई इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने 4 आवर टाइम फ्रेम में भी एक बुलिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन किया हुआ है। तो अगर मार्केट जैसे 4 आवर टाइम फ्रेम में जैसे 1 बुलिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन है, तो 4 आवर टाइम फ्रेम के लिए हमारी एंट्री का प्लान कैसे होगा, 15 मिनट में 1 बुलिश फ्लैग और 5 मिनट में 2 बुलिश फ्लैग के ऊपर, ठीक है। तो जैसे हम लोग को 15 मिनट टाइम फ्रेम में, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है, ये हमारा बुलिश फेयर वैल्यू का बनेगा स्विंग लो बनने के बाद, और इसको रिस्पेक्ट किया 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू, तो अब जो हमारा टारगेट रहेगा 2032 का रहेगा। और सेकंड एंट्री प्लान कैसे रहेगा हमारा, 5 मिनट में। 5 मिनट में अगर मार्केट 2 बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन करे, यानी एक फेयर वैल्यू गैप बनाए, स्विंग लो बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन करे और फेयर वैल्यू गैप बनाने के बाद मार्केट इसको रिस्पेक्ट करे और एक और बुलिश फ्लैग बनाए, ठीक है। और उस बुलिश फ्लैग को में मार्केट फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन करे और 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग एंट्री एग्जीक्यूट कर देंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 2034 का ही रहेगा, ठीक है। तो ये है हमारा प्री एनालिसिस भारतीय एयरटेल में। हम लोग डायरेक्ट गलती से 1 आवर टाइम फ्रेम में चले गए थे, बट हमें 4 आवर टाइम फ्रेम में भी जाना चाहिए था, ठीक है। डेली के बाद हमें 4 आवर टाइम फ्रेम में, क्योंकि हमारे पास नैरेटिव था, ठीक है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट 1 आवर टाइम फ्रेम में नहीं जा सकते। मार्केट क्या है, हायर टाइम फ्रेम पे जो रहता है हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। अगर मार्केट में जैसे 4 आवर टाइम फ्रेम में फेयर वैल्यू गैप है और 1 आवर टाइम फ्रेम में भी फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, तो मार्केट 4 आवर टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप को ज़्यादा रिस्पेक्ट देगा, ना कि 1 आवर टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप को, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है समझने की, मार्केट हमेशा कॉन्टेक्स्ट में वर्क करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भारतीय एयरटेल का प्री एनालिसिस। अब हम लोग प्री एनालिसिस करते हैं आईटीसी में। अब आईटीसी में देखें तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने यहाँ पे एक स्विंग लो बनाया हुआ है, ठीक है। ये जो है हमारा पॉइंट जो है स्विंग लो बनाया हुआ है, क्योंकि जो मिडिल कैंडल है ये लो है कंपेयर टू लेफ्ट एंड राइट कैंडल से, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बॉडी तक का ले लिया। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी सीख किए, लिक्विडिटी सीख करके मार्केट हाई पे जा रहा है, आगे ऊपर जा रहा है, ठीक है। बट मंथली टाइम फ्रेम में हम लोग देखें आईटीसी में, तो हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान करें। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे 1 टाइम फ्रेम लोअर पे। अब हम गए वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखें तो मार्केट ने ये जो स्विंग लो बनाया हुआ था वहाँ से लिक्विडिटी सीख करके मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मार्केट में तो एक शायद इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, ये मार्केट ने यहाँ पे एक बिरिश फेयर वैल्यू गैप भी फॉर्मेशन किया हुआ था, जिसको मार्केट करंटली डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। अभी देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं जहाँ से हम लोग डायरेक्टली ट्रेड का प्लान करें, क्योंकि अभी देखें तो मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को डिसरिस्पेक्ट भी कर रहा है।
तो अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे और नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे। अब हम गए डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, जिसके अंदर मार्केट एक बुलिश ब्रेकअवे गैप फॉर्मेशन कर रहा है। ब्रेकअवे गैप में क्या रहता है, मार्केट जो सेकंड कैंडल रहती है उससे हाई पे क्लोज होती है थर्ड कैंडल। तो क्या रहता है ब्रेकअवे गैप में, मार्केट फेयर वैल्यू गैप पे रिट्रेसमेंट नहीं करता, मार्केट डायरेक्ट हाई पे जाता है। ठीक है, तो आप देखें तो हाई क्या रहेगा, अभी यहाँ पे स्विंग हाई कौन सा है, ये पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें मिडिल कैंडल है जो हाई है कंपेयर टू लेफ्ट एंड राइट कैंडल। ठीक है, और कोई पीडी रेंजेस हैं तो वो भी मार्क कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी देखें तो ये स्विंग हाई बना हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने इसको भी मार्क कर लिया, क्योंकि इसमें भी देखें तो मिडिल कैंडल है वो हाई है कंपेयर टू लेफ्ट एंड राइट कैंडल्स हैं। हम लोगों को सारे पीडी रेंजेस को वैल्यू देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई भी पीडी रेंजेस को वैल्यू नहीं दें, डायरेक्ट ऊपर वाली पीडी रेंजेस को ही वैल्यू दें, तो हमें सारे पीडी रेंजेस को वैल्यू देना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखें तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने एक ब्रेकअवे गैप बनाया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट फर्स्ट टारगेट के पास जाएगा, ना कि इस फेयर वैल्यू गैप पर रिट्रेसमेंट करने। ठीक है, तो डेली में अभी करंटली हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं जहाँ से हम लोग डायरेक्टली ट्रेड का प्लान करें, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम जाएंगे 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम में हमारे पास नैरेटिव मिल चुका है, ये हमारा बुलिश फेयर वैल्यू गैप। अब 4 आवर टाइम फ्रेम के लिए हम लोग कैसे एंट्री लेते हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम के लिए जो हमारा टाइम फ्रेम ट्रेडिंग रूल है उसमें 15 मिनट में 1 बुलिश लैग एंड 5 मिनट में 2 बुलिश लैग फॉर्मेशन होगी, उसके बेस पे हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे। ठीक है, तो 15 मिनट में अगर मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश लैग फॉर्मेशन की, मतलब स्विंग लो बना, स्विंग लो बनने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया, और इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी, और जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 414 का। ठीक है, फर्स्ट टारगेट होगा, और जो सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा 416 का। ठीक है, तो ये हमारा प्री एनालिसिस आईटीसी के अंदर 15 मिनट के साथ हम लोग 5 मिनट में भी एंट्री का प्लान कर सकते हैं। तो 5 मिनट में अगर मार्केट 2 बुलिश लैग बनाए तो ये देखिए, क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम ट्रेडिंग रूल के हिसाब से 5 मिनट में अगर मार्केट 2 बुलिश लैग बनाती है तो हम लोग एंट्री यहाँ पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो 2 बुलिश लैग कैसे बनेगी, मार्केट ने स्विंग लो बनाया, स्विंग लो बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया, इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट करके मार्केट ने फिर से एक और बुलिश लैग बना दिया। अब इस बुलिश लैग में मार्केट ने फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन किया, और इसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर देंगे, और जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 414.3 का फर्स्ट टारगेट, और जो सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा 416 का। तो हम आईटीसी में अभी करंटली बुलिश में ही हैं। ठीक है, और ये है हमारे टारगेट्स एज पर 4 आवर टाइम फ्रेम के नैरेटिव से। ठीक है, मैं कमेंट्स में ये सारे जो एंट्री एंड टारगेट्स हैं वो सारे अपडेट कर दूंगा, तो आप लोगों को और इजी रहेगा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस हिंदुस्तान यूनिलीवर में। हिंदुस्तान यूनिलीवर में हम लोग गए मंथली टाइम फ्रेम में। मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया था। ठीक है, जिसको करंटली मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है बेस्ड ऑन 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू। ठीक है, जो जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 2754 का होना चाहिए मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अभी क्योंकि ये जो मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल है ये क्लोज नहीं हुई है, इसलिए हम लोग अभी कुछ कह नहीं सकते कि मार्केट कैसी कैंडल फॉर्म करेगा। तो मंथली में अभी हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं जहाँ से हम लोग डायरेक्टली ट्रेड का प्लान करें। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे 1 टाइम फ्रेम लोअर पे और नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे। अब हम गए वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट ने यहाँ पे एक बियरिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन किया था। ठीक है, जिसको मार्केट ने डिसरिस्पेक्ट कर दिया बेस्ड ऑन 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू। क्यों, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल जो हो रही थी वो रिस्पेक्ट हो रही थी, बट सेकंड कैंडल ने पूरा डिसरिस्पेक्ट कर दिया, मार्केट हाई पे जा रहा है। ठीक है, अब हम देखें यहाँ पे भी मार्केट ने एक बियरिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन किया हुआ है, तो इसको भी हमें कंसिडर करके रखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये भी हमारे लिए एक पीडी रेंज है। ठीक है, टारगेट की तरह हम एज ए यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे 1 टाइम फ्रेम लोअर पे और नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे। अब हम गए डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है, अब देखें मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश ब्रेकअवे गैप फॉर्मेशन किया है। मैं यहाँ पे ये जो लाइन बनी है इसको डिलीट कर रहा हूँ जिससे हमें और ईजी रहेगा समझना। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, डेली टाइम फ्रेम में एक
बुलिश ब्रेकअवे गैप फॉर्मेशन किया है। तो ब्रेकअवे गैप में क्या रहता है, चांसेस ऑफ रिट्रेसमेंट फेयर वैल्यू गैप पे बहुत कम रहते हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी 3-4 बार मैं ये बता चुका हूँ, ठीक है। जिसमें जो रहता है सेकंड कैंडल की हाई के अबव क्लोजिंग होती है, तो वो हो गया हमारे लिए बुलिश ब्रेकअवे गैप। इसमें क्या चांस रहता है कि मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं करे, मार्केट डायरेक्ट हाई पे जाए, ठीक है। बट यहाँ पे देखें तो मार्केट अभी एक ये स्विंग हाई भी बना हुआ है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ये एक स्विंग हाई पॉइंट पे ही है मार्केट, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए आप, जो मिडिल कैंडल है वो हाई है कंपेयर टू लेफ्ट कैंडल एंड राइट कैंडल, ठीक है। तो अगर चांसेस कम है इस पॉइंट पे रिट्रेसमेंट के, बट अगर मार्केट डेली टाइम फ्रेम में इस पॉइंट पे रिट्रेसमेंट करता है तो हम लोग कैसे एंट्री का प्लान करेंगे, 1 आवर में 1 बुलिश लेग एंड 15 मिनट में 2 बुलिश लेग के हिसाब से हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे, ठीक है। क्योंकि डेली में मार्केट ने इस स्विंग हाई पे ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। अगर मार्केट ने इस पॉइंट पे रिट्रेसमेंट किया तो हम लोग 1 आवर में 1 बुलिश लेग के हिसाब से एंट्री का प्लान करेंगे, 15 मिनट में 2 बुलिश लेग के हिसाब से एंट्री का प्लान करेंगे। जो हमारी एंट्री जो होगी वो होगी स्टार्ट 2560 से, ठीक है। तो ये है हमारा प्री एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम से हिंदुस्तान यूनिलीवर में। बट अगर मार्केट इस पॉइंट पे रिट्रेस नहीं किया तो हम लोग क्या करते हैं और नैरेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं लोअर टाइम फ्रेम में भी। तो हम गए 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम में भी हमारे पास एक नैरेटिव है जो है ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप मार्केट में फॉर्मेशन किया हुआ है 4 आवर टाइम फ्रेम में। तो 4 आवर टाइम फ्रेम के लिए हम लोग टाइम फ्रेम ट्रेडिंग रूल के हिसाब से कैसे एंट्री प्लान करेंगे, 15 मिनट में 1 बुलिश लेग एंड 5 मिनट में 2 बुलिश लेग, ठीक है। अगर मार्केट ने इसमें यहाँ पे 15 मिनट में एक बुलिश लेग फॉर्मेशन किया तो हम लोग यहाँ पे एंट्री का प्लान करेंगे, और जो हमारा टारगेट रहेगा वो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो बीरिश फेयर वैल्यू के पे ऑलमोस्ट ये यूज़ हो चुका है। और तो फिर हमारा ये टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा 2630, और उसके बाद जो टारगेट रहेगा हमारा रहेगा 2648 का, क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट ने एक छोटा सा बीरिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन किया हुआ है, और ये जो फेयर वैल्यू के पे अभी अनमिटिगेटेड है, ठीक है। तो मार्केट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो ऑर्डर्स जिन लोगों ने ऑलरेडी बाय किया होगा नीचे पे, उनके ऑर्डर्स अनलोड होंगे, और जो नीचे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है वहाँ पे ऑर्डर्स लोड होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही चलता है मार्केट ऑर्डर फ्लो पे, ठीक है। ऊपर जाता है मार्केट तो अपने ऑर्डर्स को एग्जिट करता है, और नीचे से मार्केट एंट्री लेता है अगर मार्केट बुलिश में होता है तो, ठीक है। तो क्या है, हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम में भी एंट्री का प्लान करेंगे। कैसे एंट्री प्लान करेंगे, 15 मिनट में जाएंगे। 15 मिनट में अगर मार्केट 1 बुलिश लेग बनाया यहाँ पे, जिसके अंदर स्विंग लो बने, स्विंग लो बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन करे, बुलिश फेयर वैल्यू गैप, इसको 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू मार्केट रिस्पेक्ट करे, और रिस्पेक्ट करे तो जो हमारा टारगेट रहेगा फर्स्ट 2629 का, सेकंड टारगेट रहेगा 2648 का। तो ये हमारा प्री एनालिसिस हिंदुस्तान यूनिलीवर में, ठीक है। हम लोग अभी करंटली हिंदुस्तान यूनिलीवर में बुलिश ही हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं टाटा कंज्यूमर में। टाटा कंज्यूमर में हम लोग अपना एनालिसिस स्टार्ट करेंगे मंथली टाइम फ्रेम से ही, जैसे हम लोग सारे स्टॉक्स में एनालिसिस करते हैं हायर टाइम फ्रेम से। अभी मंथली टाइम फ्रेम में हमें टाटा कंज्यूमर में क्या दिख रहा है ये देखते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट ने ये जो पॉइंट है ये स्विंग हाई बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि मिडिल कैंडल जो है वो हाई है कंपेयर टू लेफ्ट एंड राइट कैंडल से, ठीक है। तो मार्केट अभी यहाँ पे स्विंग हाई पॉइंट पे आ चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। और मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है। इसको देखें तो ये बहुत छोटा बुलिश फेयर वैल्यू गैप बट है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो थर्ड कैंडल बनी हुई है एक बुलिश रिस्पेक्ट कैंडल बनी हुई है, ठीक है। तो क्या है, मंथली टाइम फ्रेम में अभी हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं जहाँ से हम लोग ट्रेड प्लान करें, क्योंकि ये जो ब्रेक अवे गैप बन रहा है मंथली टाइम फ्रेम में, जिसमें क्या है ये सेकंड कैंडल के हाई के अबव क्लोज हो रही है। बट मंथली टाइम फ्रेम में अभी हमारे पास नैरेटिव क्लियर नहीं है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो मंथली की कैंडल है अभी क्लोज नहीं हुई है। आज 17th है, तो अभी अभी ये जो मंथली की कैंडल है क्लोज नहीं हुई है। चांसेस ये भी हो सकता है कि मार्केट ने एक ही दिन में 5% डाउन कर दिया तो मार्केट डाउन में आ जाएगा, यहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी फॉर्मेशन नहीं हो, तो कुछ भी हो सकता है अभी 10 डेज के अंदर, ठीक है। इसलिए अभी हमारे पास मंथली में कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग डायरेक्ट ट्रेड का प्लान करें। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम में और नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे। अब हम गए वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया था, जिसको मार्केट ने 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू रिस्पेक्ट किया, और रिस्पेक्ट करके मार्केट ऑलमोस्ट कॉन्टेक्स्ट टारगेट तक पहुंच चुका है। तो अभी वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग डायरेक्टली ट्रेड का प्लान करें।
तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम में। अब डेली टाइम फ्रेम में हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट में, मार्केट यहाँ पे एक बुलिश ब्रेकअवे गैप फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। अब बुलिश ब्रेकअवे गैप में जैसे मैंने आपको बताया है, मार्केट सेकंड कैंडल के हाई के अबव क्लोजिंग हो अगर थर्ड कैंडल, तो वो हमारे लिए होता है बुलिश ब्रेकअवे गैप, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो मार्केट एक स्विंग हाई भी बना हुआ है, ठीक है। तो चांसेस जो है रिट्रेसमेंट के हो सकते हैं, मार्केट इस पॉइंट पे जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग हाई भी बना हुआ है ऑलरेडी। तो इस पॉइंट पे मार्केट रिट्रेसमेंट करने जा सकता है, ठीक है। तो अगर डेली टाइम फ्रेम में मार्केट इस पॉइंट पे गया, 1143 पे गया, तो हम लोग कैसे एंट्री का प्लान करेंगे, 1 आवर में 1 बुलिश लेग एंड 15 मिनट में 2 बुलिश लेग के हिसाब से एंट्री का प्लान करेंगे, ठीक है। हम लोग दोनों चीज़ें कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि अगर मार्केट जिस पॉइंट पे भी हमें एंट्री देगा तो हम लोग लेंगे, है ना। अगर मार्केट ने 15 मिनट टाइम फ्रेम में, सॉरी 1 आवर टाइम फ्रेम में 1 बुलिश लेग बनाई यहाँ पे, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे 1 मिनट, मार्केट ने यहाँ पे वन स्विंग लो बनाया, स्विंग लो बनाने के बाद यहाँ पे बुलिश फेयर वैली गैप फॉर्मेशन किया, और बुलिश फेयर वैली गैप को 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, तो हम लोगों की एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी, और जो हमारा टारगेट रहेगा रहेगा 1170 का रहेगा, ठीक है, फर्स्ट टारगेट। और जो सेकंड टारगेट होगा हमारा वो उसके अबव होगा, ठीक है। तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से और टारगेट को एक्सटेंड कर सकते हैं। ये हमारा 1182 का हो सकता है सेकंड टारगेट, और उसके बाद जो टारगेट रहेगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे एक बीरिश फेयर वैली गैप बना हुआ था, इस ये ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद जो हमारा टारगेट रहेगा डायरेक्ट ऊपर का रहेगा, ठीक है, और वो रहेगा हमारा, एक सेकेंड, 1214 का रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी एक स्विंग हाई बना हुआ है जिसके अंदर मिडिल कैंडल जो है हाई है कंपेयर टू लेफ्ट एंड राइट कैंडल से, ठीक है। तो ये हमारा एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, अगर मार्केट ने इस पॉइंट पे रिट्रेसमेंट किया तो, क्योंकि ये मार्केट में बुलिश ब्रेकअवे गैप है, इसलिए चांसेस इस पॉइंट पे रिट्रेसमेंट के कम रहेंगे। हम लोग इसलिए लोअर टाइम फ्रेम में भी अपना नैरेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं, जिससे हम लोग एंट्री प्लान कर पाएँ। तो हम जा रहे हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। अब 4 आवर टाइम फ्रेम में हमारे पास एक बुलिश फेयर वैली गैप फॉर्मेशन है। अब इस बुलिश फेयर वैली गैप को अगर मार्केट रिस्पेक्ट करता है तो हम लोग कैसे एंट्री प्लान करेंगे, 15 मिनट में 1 बुलिश लेग में और 5 मिनट में 2 बुलिश लेग पे, जो हमारा टाइम फ्रेम ट्रेडिंग रूल है, ठीक है। तो हम लोग जाएंगे 15 मिनट में, मार्केट यहाँ पे एक बुलिश लेग फॉर्मेशन करे 15 मिनट में, ठीक है। अभी करंटली मार्केट कुछ नहीं कर रहा, अगर मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश लेग बनाई, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने स्विंग लो बनाया, स्विंग लो बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे बुलिश फेयर वैली गैप बनाया, और इस बुलिश फेयर वैली गैप को मार्केट ने 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू रिस्पेक्ट किया, तो हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। जो हमारा टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा 1173 का, और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 1180 समथिंग का रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे हम लोगों ने टारगेट बताया 1216 का रहेगा, ठीक है। ये हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस। अगर मार्केट ने 5 मिनट में मार्केट ने इसको फेयर वैली गैप को रिस्पेक्ट किया, और रिस्पेक्ट करके यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैली गैप बनाया, ठीक है। अब इस बुलिश फेयर वैली गैप को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे एक और स्विंग लो बना के बुलिश लेग बनाई, और बुलिश लेग बना के मार्केट ने इसको नेक्स्ट फेयर वैली गैप को 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू रिस्पेक्ट किया, तो हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी, और जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 1178 का रहेगा, ठीक है। 1175 फर्स्ट टारगेट, उसके बाद 1178 का, और नेक्स्ट टारगेट रहेगा 1216 का, ठीक है। ये हमारा प्री एनालिसिस टाटा कंज्यूमर में। हम लोग टाटा कंज्यूमर में भी बुलिश हैं अभी करंटली, बट अगर मार्केट ने इनको डिसरिस्पेक्ट कर दी तो मार्केट में हम लोग बीरिश का भी एंट्री प्लान कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि मार्केट इन फेयर वैली गैप्स को रिस्पेक्ट करता है कि नहीं करता, ठीक है। ये जस्ट हमारा प्री एनालिसिस है, ये एक प्रोबेबिलिटी है। अगर मार्केट ने इस पॉइंट पे आया और यहाँ पे फेयर वैली गैप्स फॉर्म किए बुलिश के, तो हम लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं ICICI बैंक में अपना प्री एनालिसिस करने। अब ICICI बैंक में मार्केट क्या कर रहा है देखते हैं। मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैली का फॉर्मेशन किया,
ठीक है। इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप को टू कैंडल टेक्निक के थ्रू मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। जिसमें फर्स्ट कैंडल जो हुई वो डिसरिस्पेक्ट हुआ ये फेयर वैल्यू गैप, बट सेकंड कैंडल में मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो मार्केट ने यहाँ पे फेयर वैल्यू एरिया भी बनाया हुआ है, ठीक है। ये जो है हमारा फेयर वैल्यू एरिया भी है, जो ये स्विंग हाई बना हुआ है, ठीक है। तो मार्केट ने इसको भी रिस्पेक्ट कर रहा है। मार्केट ने अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं किया बुलिश फेयर वैल्यू गैप को, तो मार्केट ने इस फेयर वैल्यू एरिया को रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। तो अब देखें, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में अभी हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है। अगर आपको फेयर वैल्यू एरिया समझना है तो आप फर्स्ट जो पीडी रेंजेस की वीडियो है उसके अंदर समझ सकते हैं, ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम में अभी करंटली हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं जहाँ से हम लोग डायरेक्टली ट्रेड का प्लान करें, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम में और नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे। अब वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग क्या देख रहे हैं मार्केट में, मैं सारी ये जो लाइन ड्रॉ की है उसको डिलीट कर रहा हूँ जिससे और अंडरस्टैंड बेटर होगा। मार्केट ने यहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन किया था। अब इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने डिसरिस्पेक्ट कर दिया है, टोटली डिसरिस्पेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये जो स्विंग हाई बना हुआ है उसके अबव चल रहा है मार्केट, ठीक है। सॉरी ये लाइन गलत हो गई। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट ने ये स्विंग हाई के अबव ही चल रहा है, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम में भी अभी हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं जहाँ से हम लोग डायरेक्टली ट्रेड का प्लान करें। और ये जो मार्केट ने बेरिश फेयर वैल्यू के फॉर्मेशन किया था उसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया और मार्केट ने अपोजिट साइड के टारगेट को अचीव कर लिया है, ठीक है, जो स्विंग हाई बना हुआ था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग डेली टाइम फ्रेम में नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे। अब डेली टाइम फ्रेम में हम लोग देख रहे हैं मार्केट में एक ब्रेकअवे गैप बन रहा है, बुलिश ब्रेकअवे गैप है ये, ठीक है। अगर मार्केट इस पॉइंट पे आया तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, डेली के लिए हम लोग कैसे एंट्री प्लान करेंगे, 1 आवर में 1 बुलिश लेग एंड 15 मिनट में 2 बुलिश लेग के हिसाब से, ठीक है। तो अगर मार्केट 1409 पे आया तो हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में 1 बुलिश लेग के हिसाब से एंट्री प्लान करेंगे एंड 15 मिनट में 2 बुलिश लेग के हिसाब से। जब तक मार्केट में अगर बुलिश लेग फॉर्मेशन नहीं हो 1 आवर टाइम फ्रेम में, हम लोग एंट्री ऐसे ही एग्जीक्यूट नहीं कर देंगे। हम लोग वेट करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर मार्केट बुलिश लेग फॉर्मेशन करती है तभी एंट्री लेंगे। अगर 15 मिनट में मार्केट 2 बुलिश लेग फॉर्मेशन करती है तभी हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे। ऐसे नहीं अगर मार्केट ने इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे मार्केट ने जस्ट एक थोड़ी सी रिस्पेक्ट कैंडल बना दी, हम लोग एंट्री प्लान कर दें, नहीं ऐसे नहीं होगा, ठीक है। हम लोगों को वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से नैरेटिव, क्योंकि अगर चांसेस ब्रेकअवे गैप पे रिट्रेसमेंट का कम रहते हैं इसलिए हम लोग जाएंगे वन टाइम फ्रेम लोअर पे और नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब हम गए 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट एक बुलिश ब्रेकअवे गैप ही फॉर्मेशन कर रहा है और इस स्विंग हाई को मार्केट करंटली डिसरिस्पेक्ट, मार्केट ऊपर ही है यानी, ठीक है। तो चांसेस क्या है, इस पॉइंट पे रिट्रेसमेंट की कमी है, बुलिश जो ब्रेकअवे गैप पे है इस पॉइंट पे रिट्रेसमेंट की कमी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे और लोअर टाइम फ्रेम में, क्योंकि इस पॉइंट पे रिट्रेसमेंट की कमी है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे स्विंग हाई के अबव ही चला गया और मार्केट ने क्लोजिंग भी स्विंग हाई के अबव दी है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे और नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे। और 1 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग क्या देख रहे हैं मार्केट में, मार्केट यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन कर रहा है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अगर मार्केट ने इस पॉइंट पे आके या तो इस फेयर वैल्यू गैप और यहाँ पे देखें तो फेयर वैल्यू एरिया भी बना हुआ है, ठीक है, स्विंग हाई बना हुआ है। फेयर वैल्यू एरिया आपको समझना हो तो पीडी रेंज की फर्स्ट वीडियो देखिए, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो फेयर वैल्यू एरिया या फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहे हैं और रिट्रेसमेंट करके जो 1 आवर टाइम फ्रेम के लिए हम लोग कैसे एंट्री लेते हैं, 5 मिनट में 1 बुलिश लैग और 1 मिनट में 2 बुलिश लैग के हिसाब से हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे, ठीक है। तो 5 मिनट में जो हमारे टारगेट्स रहेंगे, जो 5 मिनट में अगर मार्केट ने यहाँ पे 1 बुलिश लैग फॉर्मेशन कर दी तो हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट ने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाया और फेयर वैल्यू गैप को मार्केट 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू रिस्पेक्ट किया तो हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे, ठीक है। अगर 1 मिनट में मार्केट ने 2 बुलिश लैग बनाई, यहाँ पे जैसे स्विंग लो बनाया, स्विंग लो इस पॉइंट पे भी रिट्रेसमेंट कर सकता है, ये फेयर वैल्यू एरिया भी बना हुआ है हमारे लिए, ठीक है। अगर पॉइंट इस पॉइंट पे भी रिट्रेसमेंट कर रहे हैं और मार्केट 2 बुलिश लैग बनाए 1 मिनट टाइम फ्रेम में, जैसे वन फेयर वैल्यू गैप बना दिया उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक स्विंग लो और बनाया, इसको फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू,
तो हम लोग यहाँ पे भी एंट्री का प्लान कर सकते हैं। जो हमारा टारगेट रहेगा वो फर्स्ट टारगेट रहेगा 1439 का रहेगा, और हम लोग डेली टाइम फ्रेम के हिसाब, सॉरी 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से टारगेट्स देख लेते हैं। जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा वो रहेगा नेक्स्ट पीडी रेंज, ठीक है, ये होगा 1435 का, उसके बाद जो हो गया 1437 का, फिर उसके बाद हमारा रहेगा 1441 का, फिर हमारा डायरेक्ट टारगेट हो जाएगा 1447 का, क्योंकि ये जो पीडी रेंज है, ये जो फेयर वैली गैप है, बीरिश फेयर वैली गैप, ये ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है, ठीक है, इसलिए ये फेयर वैली गैप कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्ट ये टारगेट कंसिडर करेंगे 1447 का, ठीक है। तो ये हमारा प्री एनालिसिस आईसीआईसीआई बैंक में। अब देखते हैं मार्केट मंडे को कौन से पॉइंट पे रिट्रेसमेंट करते हैं, उसके बेस पे हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, हम तो अपना प्री एनालिसिस करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में। उफ। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज में हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट ने यहाँ पे बुलिश फेयर वैली का फॉर्मेशन किया था मंथली टाइम फ्रेम में, और मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट ने 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू उसको रिस्पेक्ट भी किया है। अब जब मार्केट इस फेयर वैली गैप को रिस्पेक्ट कर रहा है, जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है, मतलब जो अगर देखें प्रीवियस कैंडल का हाई है उसको अचीव कर चुका है मार्केट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें डायरेक्ट अब दिख रहा है मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो टारगेट होना चाहिए डायरेक्ट 1488 का होना चाहिए, ठीक है, बट अभी हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान करें, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे वन टाइम फ्रेम लोअर पे और नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे। अभी देखिए तो ये वाला जो प्रीवियस कैंडल हाई का था वो ऑलमोस्ट टारगेट अचीव होने वाला है, उसके बाद डायरेक्ट जो पीडी रेंज है हमें दिख रही है वो ये वाली है, ठीक है, ये है हमारा नेक्स्ट स्विंग हाई, ठीक है। अगर मार्केट इसके अबव निकल गया तो मंथली में अभी हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान करें, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि और ये मंथली की कैंडल अभी क्लोज भी नहीं हुई है, ये मंथली के अभी 17 डेज ही हुए हैं, और तो अभी हमारे पास मंथली में कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग डायरेक्ट ट्रेड का प्लान करें, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम में। अब वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है, क्योंकि ये वीक की कैंडल जो है आज क्लोज हो चुकी है। अब देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे बनाया स्विंग लो, स्विंग लो को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, लिक्विडिटी सीख की, लिक्विडिटी सीख करके मार्केट स्विंग हाई पे पहुंच चुका ऑलमोस्ट, ठीक है। ये मार्केट देखें तो अगर लास्ट 7-8 वीक से कंसोलिडेट कर रहा है इन पॉइंट्स पे, जैसे देखें तो मार्केट कंसोलिडेट कर लो गया, हाई गया, फिर लो गया, फिर हाई गया, फिर लो गया, फिर हाई गया, फिर लो गया, फिर हाई गया, ठीक है। तो ये कंसोलिडेशन चल रहा है, अभी कंसोलिडेशन फेज पे ही चल रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो अभी वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग डायरेक्ट ट्रेड का प्लान करें, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम में और नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो मार्केट क्या कर रहा है, जैसे बुलिश ब्रेकअवे गैप भी फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। अब क्या बुलिश ब्रेकअवे गैप जो बन रहा है ये स्विंग हाई पॉइंट पे बन रहा है, तो चांसेस रहते हैं कि मार्केट इस पॉइंट पे भी रिट्रेसमेंट करने आ सकता है, क्योंकि जब मार्केट टारगेट तक पहुंच जाता है तो मार्केट फेयर वैल्यू गैप तक रिट्रेसमेंट करने आता है, ठीक है, बट ये एक प्रोबेबिलिटी है, इसलिए हम लोग दोनों चांसेस लेके चलेंगे। हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में भी नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे, वहाँ से भी एंट्री का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट ने 1397 पे रिट्रेसमेंट किया तो हम लोग कैसे एंट्री का प्लान करेंगे, 1 आवर में 1 बुलिश लेग के हिसाब से और 15 मिनट में 2 बुलिश लेग के हिसाब से एंट्री का प्लान करेंगे। तो ये रहेगा हमारा ऐसे, अगर मार्केट इस पॉइंट पे गया 1 आवर में 1 बुलिश लेग फॉर्मेशन करने लग गया, यानी स्विंग लो बनाया, स्विंग लो बनाने के बाद मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप बनाया, और फेयर वैल्यू गैप को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 1425 का रहेगा, ठीक है। और 15 मिनट में अगर मार्केट ने 2 बुलिश लेग बनाई, जैसे स्विंग लो बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाया, इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट एक और बुलिश लेग बनाए, ठीक है। ये बुलिश लेग बनाने के बाद मार्केट ने एक और फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया, और इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट रिस्पेक्ट करे 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू, ठीक है। तो हमारा एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी, और जो हमारा टारगेट रहेगा 1423 का रहेगा। यह है हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस।
इस तरीके से मार्केट को जाना चाहिए, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है। अगर मार्केट ने इस पॉइंट पे रिट्रेसमेंट किया 1396 पे रिट्रेसमेंट किया तभी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डेली के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी नैरेटिव फाइंड आउट कर लिया, डेली के लिए हम लोग एंट्री का बात कर लिए, क्योंकि चांसेस इसके रिट्रेसमेंट के कम है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वन टाइम फ्रेम लोअर पे भी नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे जहाँ से हम एंट्री का प्लान कर सकें, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक बुलिश ब्रेकअवे गैप बनाया, तो चांसेस 50-50 हैं यहाँ पे, ठीक है। इसलिए हम लोग जाएंगे अब 4 आवर टाइम फ्रेम में। अब 4 आवर टाइम फ्रेम में भी हम लोग देखें तो मार्केट एक काइंड ऑफ ब्रेकअवे गैप भी फॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है सेकंड कैंडल के अबव ही क्लोजिंग दी है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे देखें तो यहाँ पे ये क्लोजिंग हो रही है 4 आवर टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी हम लोग देख लेते हैं, अगर मार्केट इस पॉइंट पे गया 1411 पे गया तो हम लोग कैसे एंट्री प्लान कर सकते हैं, 15 मिनट में 1 बुलिश लेग के हिसाब से और 5 मिनट में 2 बुलिश लेग के हिसाब से, ठीक है। अगर मार्केट ने यहाँ पे इस पॉइंट पे रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट करके मार्केट 15 मिनट में यहाँ पे 1 बुलिश लेग बनाई और इसको रिस्पेक्ट किया, ठीक है, 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू, तो हम लोग यहाँ पे भी एंट्री का प्लान कर सकते हैं और 5 मिनट में हम लोग एंट्री का प्लान कर सकते हैं अगर मार्केट ने यहाँ पे 2 बुलिश लेग्स बनाई तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट ब्रेकअवे गैप्स बना रहे हैं, इसलिए हम लोगों को सारी एंट्रीज का देखना पड़ रहा है ना। अगर मार्केट ने नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप बनाया होता तो हम लोग डायरेक्ट एंट्री का प्लान कर रहे थे, बट ये एक चांस है, ये प्रोबेबिलिटी है, 50-50% की प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस पॉइंट पे रिट्रेसमेंट करे, ठीक है। इसलिए हम लोग और लोअर टाइम फ्रेम में नैरेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं। अब ये 5 मिनट में अगर मार्केट 2 बुलिश लेग बनाए तो यहाँ पे हम लोग एंट्री का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मार्केट स्विंग लो बनाए, स्विंग लो बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे बुलिश लेग बनाया और इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करके मार्केट ने एक और स्विंग लो बनाया और इसको रिस्पेक्ट किया फेयर वैल्यू गैप को 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री का प्लान करेंगे, जो हमारा टारगेट रहेगा 1426 का रहेगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी देख लिया और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी देख लिया, ठीक है, क्योंकि दोनों टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश ब्रेकअवे गैप्स फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग और जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम में। अब चांसेस ये भी हैं कि मार्केट 1 आवर टाइम फ्रेम में भी ब्रेकअवे गैप बना दे, तो देख लेते हैं मार्केट क्या कर रहा है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखें तो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकअवे गैप नहीं बनाया है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो मार्केट ने एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया और इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे तो हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है 1 आवर टाइम फ्रेम में जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान करें, क्योंकि यहाँ पे देखें तो फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही है 1 आवर टाइम फ्रेम में। जो टारगेट होना चाहिए हमारा ऑलमोस्ट यही होना चाहिए, 1426 का ही होना चाहिए, 25 का होना चाहिए। तो अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है, इसलिए हम लोग जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने यहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन किया है क्या, नहीं किया, क्योंकि जो फर्स्ट कैंडल है एंड थर्ड कैंडल वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही है और मार्केट ऑलमोस्ट स्विंग हाई तक पहुँच चुका है, ठीक है। तो 15 मिनट में भी हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान करें, इसलिए हम जाएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ पे एक बुलिश कैंडल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अगर मार्केट ने जैसे थर्ड कैंडल यहाँ पे एक और बुलिश कैंडल फॉर्मेशन की और स्विंग हाई के अबव निकल गया, ठीक है, जैसे यहाँ पे मार्केट ने एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन की मंडे को, तो हम लोग यहाँ से 5 मिनट में एंट्री का प्लान करेंगे, ठीक है। और 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे, यानी फर्स्ट कैंडल रिस्पेक्ट हो या डिसरिस्पेक्ट हो, बट सेकंड कैंडल जो है वो रिजेक्शन हाई के अबव क्लोजिंग होनी चाहिए। जो रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट कैंडल है उसके अबव क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है। तब हम लोग यहाँ पे 5 मिनट में एंट्री का प्लान करेंगे और जो हमारा टारगेट रहेगा वो ऑलमोस्ट 1423 का ही रहेगा। तो हम लोगों ने सारे टाइम फ्रेम के हिसाब से एंट्री का प्लान कर लिया, 4 आवर टाइम फ्रेम में भी देख लिया और डेली टाइम फ्रेम में भी देख लिया, क्योंकि डेली एंड 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट ब्रेकअवे गैप्स बना रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने लोअर टाइम फ्रेम में भी नैरेटिव फाइंड आउट किया, ठीक है। तो ये हमारा प्री एनालिसिस रिलायंस के अंदर। अब
ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट इस पॉइंट से नीचे की तरफ बीरिश फेयर वैली गैप भी फॉर्मेशन स्टार्ट कर दे, तो उसके बेस पे हम लोग देखेंगे मंडे को अगर मार्केट कैसे मूव करेगा, तो हम लोग देखते हैं वहाँ पे मंडे को कैसे मूव करते हैं, उसके बेस पे हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे। अब हम जाते हैं डॉक्टर रेड्डी में। अब डॉक्टर रेड्डी जो लास्ट स्टॉक है 10 स्टॉक्स में, यहाँ पे इसका प्री एनालिसिस करते हैं। अभी देखिए डॉक्टर रेड्डी में मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, ये जो स्विंग लो बना हुआ था, स्विंग लो से मार्केट ने लिक्विडिटी सीख की और लिक्विडिटी सीख करके मार्केट ऊपर चला गया, क्योंकि ये जो स्विंग लो की कैंडल है जिसमें देखें तो मिडिल कैंडल है वो लो है कंपेयर टू लेफ्ट एंड राइट कैंडल, ठीक है। तो मार्केट ने ये स्विंग लो की लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेके आप देखें तो मार्केट ने कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी और मार्केट लिक्विडिटी सीख करके मार्केट डायरेक्ट हाई चला गया, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो मार्केट ने एक बुलिश फेयर वैली गैप भी फॉर्मेशन किया है मंथली टाइम फ्रेम में, जिसको मार्केट ने 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू डिसरिस्पेक्ट ही किया है। तो अभी हम देखें तो मंथली टाइम फ्रेम में हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान करें, क्योंकि देखेंगे तो मार्केट ने फर्स्ट कैंडल जो थी रिस्पेक्ट की, बट सेकेंड कैंडल ने यहाँ पे देखें तो मार्केट ने ऊपर के अबव क्लोजिंग नहीं दिया, जो रिजेक्शन लो और रिजेक्शन हाई के अबव क्लोजिंग नहीं दिए। मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ली प्रीवियस कैंडल की और लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे चला गया, ठीक है। अब करंटली देखें तो मंथली टाइम फ्रेम में एक बुलिश कैंडल ही फॉर्म हो रही है। तो मंथली टाइम फ्रेम में अभी हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान करें, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो मार्केट ने ये स्विंग हाई भी बनाया हुआ, तो स्विंग हाई से लिक्विडिटी सीख की, लिक्विडिटी सीख करके मार्केट नीचे चला गया था। तो अभी मंथली में हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान करें, इसलिए हम जाएंगे वन टाइम फ्रेम लोअर पे और नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे। एक सेकेंड पानी। तो अभी देखें हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ पे एक बेरिश फेयर वैली का फॉर्मेशन कर रहा है। अभी इस करंटली आप देखें तो मार्केट इस फेयर वैली गैप को टच नहीं किया है, ठीक है, जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान करें। अगर हम देखें तो मार्केट ने यहाँ पे भी एक बुलिश फेयर वैली गैप बनाया था और यहाँ पे एक स्विंग लो भी बना हुआ था, ठीक है। ये स्विंग लो कहाँ है, इसमें यहाँ बना हुआ है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे बुलिश फेयर वैली गैप भी बना हुआ था जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया था, मतलब ये अनमिटिगेटेड फेयर वैली गैप था। तो अभी देखें तो मार्केट ने यहाँ से ऊपर चला गया, इस बुलिश फेयर वैली गैप से अभी ऊपर चला गया। तो अभी कंसोलिडेशन फेज पे ही चल रहा है, मार्केट कंसोलिडेशन कैंडल फॉर्म कर रहा है और वीकली और मंथली में दोनों में नैरेटिव क्लियर नहीं जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान करें। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम जाएंगे वन टाइम फ्रेम लोअर पे और नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने यहाँ पे स्विंग लो बनाया हुआ है। अब इस स्विंग लो से मार्केट ने लिक्विडिटी सीख की और लिक्विडिटी सीख करके मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो मार्केट ने एक बेरिश फेयर वैली गैप बनाया हुआ था, इस बेरिश फेयर वैली गैप को मार्केट ने डिसरिस्पेक्ट कर दिया है, ठीक है, 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू। अब देखें तो जो हमारा टारगेट होना चाहिए अपोजिट साइड का होना चाहिए। अब एक चीज़ और दिख रही है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, जो फर्स्ट कैंडल है और थर्ड कैंडल है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही है। तो यहाँ पे मार्केट बुलिश फेयर वैली गैप नहीं बना रहा डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है, जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान करें। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब जाएंगे वन टाइम फ्रेम लोअर पे और नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे। अब हम गए 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट में मार्केट यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैली गैप फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। बट ये जो बुलिश फेयर वैली गैप है मार्केट ब्रेकअवे गैप बना रहा है। तो अगर मार्केट ने इस 4 आवर टाइम फ्रेम के फेयर वैली गैप को रिस्पेक्ट किया, यानी इस पॉइंट पे आया 1248 पे आया, ठीक है, तो हम लोग कैसे एंट्री का प्लान करेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से 15 मिनट में 1 बुलिश लेग एंड 5 मिनट में 2 बुलिश लेग के हिसाब से एंट्री का प्लान करेंगे, ठीक है। क्योंकि मार्केट ये जो ऑलमोस्ट स्विंग हाई के पास ही है, स्विंग हाई को मार्केट ने ऑलमोस्ट टच ही किया है, यानी इसकी बॉडी को टच किया और मार्केट थोड़ा सा नीचे चला गया, ठीक है। ये जो बन रहा है अभी करंटली 4 आवर टाइम फ्रेम में एक ब्रेक अवे गैप बन रहा है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट ये इस फेयर वैली गैप पे रिट्रेसमेंट करने के चांसेस 50-50 हैं, ठीक है। मार्केट लोअर टाइम फ्रेम के नैरेटिव से भी हाई जा सकता है, इसलिए हम लोग
लोअर टाइम फ्रेम में भी जाएंगे और नेगेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो 4 आवर टाइम फ्रेम के लिए हमारा जो टाइम फ्रेम ट्रेडिंग रूल है उसके हिसाब से 15 मिनट में 1 बुलिश फ्लैग बने और 5 मिनट में 2 बुलिश फ्लैग बनेगी, तो हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे 15 मिनट में 1 बुलिश फ्लैग बनाए, मार्केट यहाँ पे स्विंग लो बनाए, स्विंग लो बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे फेयर वैली गैप फॉर्मेशन करे और इस फेयर वैली गैप को मार्केट रिस्पेक्ट करे 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री का प्लान करेंगे, जो हमारा टारगेट रहेगा 1260 का रहेगा। ठीक है, और सेकंड कैसे हम लोग एंट्री का प्लान कर सकते हैं, 5 मिनट में। 5 मिनट में मार्केट यहाँ पे स्विंग लो बनाए, स्विंग लो बनाने के बाद मार्केट इस फेयर वैली गैप को रिस्पेक्ट करे। ठीक है, और रिस्पेक्ट करें, मार्केट फिर एक और स्विंग लो बनाए। ठीक है, बुलिश फ्लैग बनाए, बुलिश फ्लैग बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे फेयर वैली गैप फॉर्मेशन करे और 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू मार्केट इस फेयर वैली गैप को रिस्पेक्ट करे। ठीक है, तो हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी, जो हमारा टारगेट फर्स्ट रहेगा 1263 का रहेगा। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से और 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, ये दोनों टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोगों ने देख लिया है 4 आवर टाइम फ्रेम का जो नैरेटिव था। ठीक है, क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम का अभी जो नैरेटिव है ये क्लियर नहीं है कि मार्केट इस पॉइंट पे जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक बुलिश ब्रेकअवे गैप था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे 1 टाइम फ्रेम लोअर पे और नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग गए 1 आवर टाइम फ्रेम में। अब 1 आवर टाइम फ्रेम में भी मार्केट यहाँ पे एक बुलिश ब्रेकअवे गैप ही बनाया है। ठीक है, बट मार्केट ने जो ऊपर की लिक्विडिटी है उसकी लिक्विडिटी ली और लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे जा रहा है अभी। ठीक है, तो अगर मार्केट 1 आवर टाइम फ्रेम में इस पॉइंट पे भी गया, 1253 पे गया, तो 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग कैसे एंट्री प्लान करते हैं, 5 मिनट में 1 बुलिश लेग एंड 1 मिनट में 2 बुलिश लेग के हिसाब से हम लोग एंट्री का प्लान करते हैं। तो अगर मार्केट इस पॉइंट पे आया 1253 पे और 5 मिनट में 1 बुलिश लेग बनाई, मतलब स्विंग लो बनाया, स्विंग लो बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे फेयर वैली गैप फॉर्मेशन किया और इस फेयर वैली गैप को मार्केट 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू रिस्पेक्ट करे। ठीक है, तो हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे, जो हमारा टारगेट रहेगा 1261 का रहेगा फर्स्ट टारगेट। ठीक है, और 5 मिनट क्या था, 1 आवर टाइम के लिए 5 मिनट का हो गया और 1 मिनट में 2 बुलिश लेग बनाए। ठीक है, तो 1 मिनट में मार्केट ने यहाँ पे 2 बुलिश लेग बनाए, यहाँ पे जैसे स्विंग लो बनाया, स्विंग लो बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे फेयर वैली गैप फॉर्मेशन करे, फेयर वैली गैप बनाने के बाद मार्केट एक और स्विंग लो बनाए, स्विंग लो बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे एक फेयर वैली गैप बनाए। ठीक है, ये एक सेकंड बुलिश लेग हो गई और इस बुलिश लेग को मार्केट 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू रिस्पेक्ट करें, तो हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी, जो टारगेट रहेगा हमारा 1262 का रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 1 मिनट और 5 मिनट में एंट्री का प्लान करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एनालिसिस इन 10 स्टॉक्स में। अब देखते हैं मंडे को मार्केट कैसे मूव करता है, उसके बेस पे हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे। ठीक है, और मैं अभी कल तक इनके अंदर इनका जो प्री एनालिसिस के एंट्री पॉइंट्स है, एंट्री एंड टारगेट पॉइंट्स, वो भी अपडेट कर दूंगा, जिससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं मंडे को, देखते हैं मार्केट कैसे मूव करता है, उसके बेस पे हम लोग फिर से अपना प्री एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप लोग अपना ख्याल रखिए।